दोस्तों, उन्नति का द्वार खोलने के लिए बस एक चाबी की जरूरत होती है। वो चाबी है जिम्मेदारी। जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तब आप अपने सफलता का द्वार खोल रहे होते हैं। जिम्मेदारी समझने वाला व्यक्ति कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता। वो कभी भी इस इंतजार में नहीं बैठता है कि बिना कुछ किए उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति अपनी तकदीर खुद लिखता है। वह अपने काम को ईमानदारी के साथ पूरा करता है, जिससे उसे संतुष्टि और खुशी दोनों मिलती है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां समझता है या जिम्मेदारी लेता है, वो अपनी गलतियां कभी भी दूसरों पर नहीं थोपता, किसी दूसरे पर इल्जाम नहीं डालता, बल्कि अपनी गलतियां कबूल करता है, बल्कि अपनी गलतियां मानता है और उन्हें कभी ना दोहराने की सीख लेता है। इस दुनिया में जितने भी नकारात्मक लोग हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाते हैं, उनके साथ जब भी कुछ बुरा होता है तब वो दूसरों पर ही इल्जाम लगाते हैं। ज्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत श्रेय ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद से गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अपनी जिम्मेदारी समझने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाता। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जब वो खुद के साथ कुछ भी गलत हो जाने से दूसरों पर, जैसे अपने माता पिता, दोस्तों, भगवान, रिश्तेदार, ग्रह नक्षत्र, गुरु, भाग्य, इन सबको दोष देने लगते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये लोग हर काम में शॉर्टकट की तलाश करने वाले होते हैं। यदि उन्हें सफल होना हो तो कोई शॉर्टकट की तलाश करेंगे, बस मन में ही बड़े बड़े सपने बुनते नजर आएंगे। लेकिन जब उन्हें कुछ करने के लिए कहा जाएगा तब इसके लिए वो ना कोई कदम लेंगे और ना ही अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। जिम्मेदारी कबूल करने वाला व्यक्ति सिर्फ सपने नहीं देखता, उन सपनों को जीता है। उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, वो बस शिकायत करते हैं और किसी कोने में बैठे रोते हुए नजर आते हैं या गली मोहल्ले में टाइम पास करते दिख जाते हैं। हम तभी इस देश का एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं जब हम अपना बोझ खुद उठाने के लिए तैयार हो। जब हमें कोई काम सौंपा जाता है और हम उसे किसी दूसरे को करने के लिए कहते हैं, वो दूसरा किसी तीसरे को, तीसरा किसी चौथे को, तब वह काम बस गोल गोल घूमता रहेगा, ना कभी पूरा हो पाएगा और ना ही वो लोग कभी सफल हो पाएंगे जो अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर ही डालते नजर आएंगे। यदि आप महान बनना चाहते हैं तब अपनी जिम्मेदारी की कीमत को समझिए। अपनी बोझ खुद उठाने के लिए तैयार रहिए, ना कि दूसरों पर इल्जाम डालने के लिए। एक अच्छा इंसान कभी भी अपनी कामचोरी या निकम्मेपन से अच्छा नहीं बनता, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझने से बनता है। चलिए एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता था। रात में पहरा देने की जिम्मेदारी निभाता था। लोगों का मानना था कि जो भी सपना वो देखता था वो सच हो जाता था। उसका मालिक व्यापार के सिलसिले में हर हफ्ते बस से यात्रा करता था। एक दिन जब मालिक यात्रा की तैयारी कर रहा था, तब सुरक्षा गार्ड ने उसे सलाह दी कि वह अपनी यात्रा को एक दिन के लिए टाल दे, क्योंकि उसने सपने में देखा था कि बस का हादसा हो सकता है। मालिक ने उसकी बात मानी और यात्रा स्थगित कर दी। उसी दिन जिस बस से उसे जाना था वह एक पेड़ से टकरा गई। जब मालिक को इस बात का पता चला तो उसने सुरक्षा गार्ड को बुलाकर इनाम दिया, लेकिन साथ ही उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब सवाल ये उठता है कि उसे नौकरी से क्यों निकाला गया। इसका कारण ये था कि उसकी जिम्मेदारी रात में पहरा देना था, लेकिन वह ड्यूटी के दौरान सो जाता था और सपने देखता था। अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से न निभाने के कारण उसे नौकरी से हटाया गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना और पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पूरा नहीं करेंगे तो उसका असर न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा, बल्कि समाज और देश पर भी होगा। जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझेगा और दूसरों पर दोष देने की बजाय अपने कार्यों की जवाबदेही लेगा, तभी समाज और देश तरक्की कर सकेगा। जब हर नागरिक जिम्मेदारी को अपनाने के लिए तैयार होगा, तब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में आपको बहुत से सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि आप फेल हो गए हो और आप जिस लेवल पर खड़े हो वहां पर बाकी लोगों की तुलना में आप उम्र में थोड़े बड़े हो, तुम्हारे पास मेहनत करने के लिए समय नहीं है। तो ऐसे में आप बिल्कुल गलत हो। जिंदगी के जंग के मैदान में उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। खेलने वाले का शरीर नहीं, जिगर देखा जाता है। यूं तो ताकतवर सिर्फ हाथी होते हैं, लेकिन कभी कभी घोड़े भी गेम बदल देते हैं। जिंदगी के जंग के मैदान में लड़ने वाले की उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। जल्दीबाजी नहीं, जोश देखा जाता है।
गिरने वाले को नहीं, गिरकर उठने वालों के लिए तालियां बजाई जाती है। जीना आसान है, या तो कुछ करो या मत करो, लड़ जाओ या मर जाओ, जल जाओ या आग लगा दो। बीच वाले इंसान को बीच का देखा जाता है, और जो जीतता है उसकी उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। हम सब चंद काल के लिए इस धरती पर आते हैं, लेकिन इस थोड़ी जिंदगी में भी हम समय बर्बाद करने में लग जाते हैं। जिसने समय के धारे को समझ लिया उसको जिंदगी के समंदर का असली तैराक कहा जाता है, और जो जीत जाता है उसकी उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। दोस्तों, सफलता पाने के रास्ते में बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मैं आपको 5 चीजें ऐसी बताऊंगा जिसे जानकर आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है। जब आपको अपनी मंजिल का ही पता नहीं होगा तो सफर तय करना नामुमकिन है। तो पहले आप ये तय करें कि आपको करना क्या है, आपकी मंजिल क्या है, और अपनी मंजिल का सही रास्ता तलाश करें, और फिर अपना सफर तय करें। इस सफर में जाने से पहले आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और आपको अपना लक्ष्य बार बार बदलते नहीं रहना है। अपना कोई भी एक लक्ष्य आपको एक ही बार में सही से सोच समझकर तय करना है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको लगन से मेहनत करनी होगी। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, या मैं ये कर लेता, या मुझे ये करना चाहिए था। इन बातों से आपको दूर रहना है। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, आपके लिए आपका लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपके अंदर का चिंतन आपको बताने के लिए काफी है कि आप कब गलत हैं और कब सही हैं। लोग चिंतन मनन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं और हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। आप दूसरों से राय लेने की बजाय अपने मन की सुने और खुद फैसला करें कि आप क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं। इसलिए अपनी कमियों का आकलन तो करें, साथ ही अपने अंदर एक ऐसे शिक्षक को भी जन्म दे जो आपकी क्षमताओं को भी सराहे और आपको सही मार्गदर्शन दे। आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए। एक समझदार इंसान वो है जो अपने गुजरे वक्त की गलतियों से सीखता है, लेकिन अतीत के दर्द को खुद पर हावी नहीं होने देता। इसके लिए स्वयं को व्यस्त रखें और मानसिक तौर पर खुद को उस वक्त अकेला ना छोड़ें, और अपने सोचने का जरिया ये बनाएं कि जो हुआ बेहतर हुआ और वो गुजर चुका है। आपकी ये सोच न सिर्फ सकारात्मकता को जन्म देती है, बल्कि आपको वर्तमान के निर्णय लेने के काबिल बनाती है। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद के गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हमें अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें सभी के साथ प्यार और मोहब्बत वाला व्यवहार बनाए रखना होगा और गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देना है। जीवन एक संघर्ष है, ये हम सभी जानते हैं, तो हमें अपने संघर्ष को लेकर इतना दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन जीवन अनमोल है, तो दुखी होने से क्या फायदा। अच्छा होगा कि आप जीवन की इस भाग दौड़ में खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, क्योंकि खुश रहने से हमारी सेहत पर काफी अच्छा असर पड़ता है। हमारे खुश होने से हमारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। आप हर काम खुद करें और हमेशा खुद पर निर्भर रहें। दूसरों पर निर्भर रहने वाला इंसान हमेशा दूसरों के सहारे जीता है, वो कभी खुद कुछ नहीं कर सकता। ऐसे इंसान के भविष्य का कोई पता नहीं होता। अगर आपके सामने कोई समस्या आ भी जाती है तो आप अपनी हर समस्या का खुद ही समाधान करेंगे। किसी भी चीज को देखने का नजरिया आपको बदलना होगा। जो लोग अच्छे होते हैं वो हमेशा दूसरे में अच्छाई की तलाश करते हैं, और जो लोग बुरे वो हमेशा दूसरों में सिर्फ बुराई की तलाश करते हैं। हमारा देखने का नजरिया अच्छा होता है तो हम अपने साथ साथ सभी का अच्छा ही सोचते हैं, और हमारे इस व्यवहार का असर दूसरों पर भी पड़ता है, जो समाज में एक नया बदलाव लाता है। हमारे देखने का नजरिया ऐसा होना चाहिए कि हमें हमारी हर समस्या छोटी लगने लगे और हमें हमारी मंजिल करीब दिखाई दे। हमारी जिंदगी में हमारा देखने का नजरिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।